नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। खाद्य संसाधनों में सुधार में जो हमारा पशुपालन चल रहा है, इसमें देखिए आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, इसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन के बारे में। मत्स्य थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम लोग मछली उत्पादन ही बोलेंगे। और हम ये जानते हैं मछलियों का अगर हम देखें तो ये तो हमें पूरा मछलियां एक भोजन के रूप में, जैसे अगर हमने देखा जब हम लोग ऊपर यहाँ कुक्कुट मुर्गियों की बात कर रहे थे, तो इनसे हमें अंडे भी प्राप्त हो रहे थे, प्लस वो जो मुर्गियां हैं वो उनको एक भोजन का भी एक हमारा वो सोर्स बन रहा था, है ना। दो चीजें हमें मिल रही थी। लेकिन मत्स्य की बात करें, मछली की बात करें, तो ये तो पूरा एक हम उनको एक ऐसे अपने आहार के रूप में ही लेते हैं। और ये भी जानते हैं कि जो मछली होती है उससे हमें बहुत अधिक प्रोटीन प्राप्त होता है। तो मछली उत्पादन में पखयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्रॉन तथा मोलस्क सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो प्रकार का देख रहे हैं, पखयुक्त और कवचीय मछलियां। कवचीय मीन्स जिन पे कवच होता है, जैसे प्रॉन या मोलस्क। मछली प्राप्त करने के हमारे पास दो सोर्सेस होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है, दूसरा स्रोत होता है मछली पालन। प्राकृतिक स्रोत में वही होता है कि जब हम समुद्र से या हम जो गहरे जो हमारे वाटर सोर्सेस होते हैं वहां से मछली को प्राप्त करते हैं। और जो हमारा मछली पालन होता है मीन्स हम एक स्पेशल एरिया अपने ऐसे बनाते हैं जहाँ पे हम इंटेंशनली मछलियों को रखकर उनमें प्रजनन की क्रिया करके उनकी संख्या इंक्रीज करके वो मछली पालन की विधि होती है। तो मछलियों के जल स्रोत में हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक समुद्री होता है और एक ताजा जल। ताजा जो होता है वो अलवणीय होता है, मीन्स जो समुद्र का पानी होता है वो लवण से पूरा भरा होता है, लेकिन जो ताजा जल होता है वो उनमें कोई लवण नहीं होता, उनमें सॉल्ट्स नहीं होते। तो इसलिए मछली पकड़ना तथा मछली संवर्धन समुद्र तथा ताजे जल के पारिस्थितिक तंत्रों में किया जाता है। तो कहीं कहीं समुद्रों से पकड़ी जाती है, कहीं कहीं पानी के और सोर्सेस से मछली पकड़ी जाती है। समुद्री मत्स्यिकी के देखें तो भारत का समुद्री मछली संसाधन 7500 किलोमीटर समुद्री तट के तथा इसके अतिरिक्त समुद्र की गहराई तक है। और इनमें जो अगर हम समुद्र की मछलियां करें तो इनमें ये आपकी, मैं सब मार्क कर रही हूँ, ये मछलियों के एग्जाम्पल्स हैं। पॉम्फ्रेट है, मैकल है, सार्डाइन है। तो डिफरेंट ये मछलियां हैं जो हमें समुद्र से प्राप्त होती हैं। समुद्र से मछली प्राप्त करने के लिए स्पेशल जाल होते हैं। और इवन यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट तथा प्रतिध्वनि द्वारा भी मछलियों के समूह का पता लगाया जाता है कि यहाँ पे अधिक मछलियां हैं, तो वहां पे वो स्पेशल जाल डालकर उन मछलियों को पकड़ा जाता है। कुछ आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियों का समुद्री जल में संवर्धन भी किया जाता है। और इनमें आ जाती हैं आपकी मुलेट, भेटकी तथा पर्ल स्पॉट, जिनको हम पखयुक्त मछलियां भी कहते हैं। और इनमें आपका आ जाता है प्रॉन, जिसको झींगा, मसल तथा ऑयस्टर। ऑयस्टर का जो हम करते हैं संवर्धन, वो मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी करते हैं। तो इनके अंदर वो जो सीप होता है, तो इनके अंदर हमें मोती भी प्राप्त होते हैं। भविष्य में समुद्री मछलियों का भंडार कम होने की अवस्था में इन मछलियों की पूर्ति संवर्धन के द्वारा भी की जाती है, क्योंकि हम हर जगह यही देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज होने से जो एक फूड प्रोडक्ट है उसका रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रहा है। और अगर उनका उतनी रेशियो से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता है थोड़े समय में हमें वो नहीं प्राप्त हो। इसलिए जो हम एक उनका जब टेक केयर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं मैरीकल्चर, समुद्री संवर्धन। क्लियर हुआ? अंतःस्थलीय मत्स्यिकी में हम देखते हैं कि ताजा जो जल के स्रोत वाले जैसे तालाब हैं, पोखर हैं, नदियां हैं, इनसे जो मछलियां प्राप्त होती हैं। तो खारे जल के संसाधन जहां समुद्री जल तथा ताजा जल मिश्रित होते हैं, जैसे कि आपके नदी के मुख तथा
लैगून भी महत्वपूर्ण मत्स्य भंडारण के स्रोत होते हैं, यहाँ पे भी हमें बहुत अधिक मछलियां प्राप्त होती हैं। तो इन स्रोतों से अधिकांश मछली उत्पादन जल संवर्धन द्वारा ही होता है। कभी ये जो मछली संवर्धन है कभी कभी धान की फसल के साथ भी किया जाता है। अधिक मछली संवर्धन मिश्रित मछली संवर्धन तंत्र से किया जाता है। इस प्रक्रिया में देशी तथा आयातित प्रकार की मछलियों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे भी देखें तो मछलियों के विभिन्न प्रकार हैं और उनका हम देखते हैं कैसे उनको सुरक्षा प्रदान करके उनकी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे तंत्र में क्या होता है, एक ही तालाब में 5 अथवा 6 मछलियों की स्पीशीज का प्रयोग किया जाता है। तो इसको देखते हैं कैसे होता है। अब यहाँ देखिए ये जो 5 अथवा 6 होती हैं तो इनमें हम लोग डिफरेंट जो डिफरेंट 5-6 डिफरेंट स्पीशीज की होती हैं तो उनमें आहार का कोई आपस में एक कंपटीशन नहीं रहे, इसलिए वो जो 5-6 स्पीशीज ली जाती हैं वो हम देखते हैं कि ये मछलियां किस लेवल पे पाई जाती हैं, क्योंकि कुछ मछलियां हमें ऊपर के सरफेस पे पाई जाती हैं, कुछ नीचे के सरफेस पे पाई जाती हैं, कुछ बहुत गहराई में पाई जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तालाब के प्रत्येक भाग में उपलब्ध आहार का प्रयोग हो जाता है। जैसे हम देखते हैं कि कटला मछली जो है वो जल की सतह पे अपना भोजन लेती है। फिर देखते हैं रोहू जो है वो मध्य श्रेत से अपना भोजन लेती है और मृगल तथा कॉमन तालाब की तली से भोजन लेती है। तो इस प्रकार हम ये डिफरेंट स्पीशीज की मछलियों को अंदर रखते हैं। तो जो जैसे कटला मछली है वो ऊपर ही तैरती है, वो नीचे नहीं जाती। तो बीच में जो अगर भोजन है वो उसको उपयोग नहीं करती है। जो मध्य क्षेत्र में आपकी रोहू मछली है वो ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो ऐसे डिफरेंट लेयर्स में वो मछलियां रहती हैं और आपस में उनका फूड कंपटीशन नहीं होता और हम उनको एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उनके नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इससे तालाब से मछली के उत्पादन में वृद्धि होती है। अब जो दूसरी एक मिश्रित मछली संवर्धन में एक समस्या ये है कि इनमें कई मछलियां केवल वर्षा ऋतु में ही जन्म करती हैं। तो यहाँ तक कि यदि मत्स्य डिंब देशी नस्ल के से लिए जाएं तो अन्य स्पीशीज के डिंबों के साथ मिल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मछली संवर्धन के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले डिंबों का उपलब्ध ना होना एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो इसके लिए क्या है, ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि वो जो डिंब हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट करके उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो यही कुछ इस समस्या के समाधान के लिए ऐसी विधियां खोजी जा रही हैं कि तालाब में इन मछलियों का संवर्धन हार्मोन के उपयोग द्वारा किया जाए और इससे जो हमें एक जो ऐच्छिक मात्रा में जो हमें शुद्ध मछली के डिंब प्राप्त हो पाएंगे। तो हर जगह हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल वे में हम क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारी जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, जिनको हम एक ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सके। दूसरा जो अगर हम पशुपालन में देखें उसमें मधुमक्खी पालन आता है और इसमें हम जानते हैं मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है और शहद से और वैक्स और बहुत चीजें प्राप्त होती हैं। तो शहद के अतिरिक्त मधुमक्खी के छत्ते से हमें मोम भी प्राप्त होता है और मोम का हमारा है विभिन्न प्रकार के, उसमें हम मोम का उपयोग करते हैं, इवन औषधि बनाने के लिए भी मोम का उपयोग करते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल उसमें देखें तो मधु उत्पादन के लिए देशी किस्म की मक्खी एपिसेडना इंडिका यूज करी जाती है। ये सामान्य भारतीय मक्खी है। फिर एपिस डोरसेटा ये शैल मक्खी है और फिर ये आपका तीसरा नाम आ रहा है एपिस फ्लोरी, लिटिल मक्खी का प्रयोग करते हैं। एक और आपकी आती है इटली मक्खी का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इसका इंडस्ट्रियल यूज में काफी एक जब हम एक पूरा इंडस्ट्री की तरह अगर हम ये काम कर रहे हैं
तो हम इस मक्खी का काफी एक उपयोग किया जाता है। और इस मधुमक्खी का एक ये है कि मधु एकत्र करने की इसके अंदर बहुत अधिक क्षमता होती है, और ये जो डंक है ये भी कम मारती है। तो इसलिए इसका एक इंडस्ट्रियल यूज में ज्यादा यूज होता है, मींस स्पेशली उनको रखा जाता है और उनके नंबर इंक्रीज करे जाते हैं, जैसे उनकी संख्या इंक्रीज हो और जो शहद है वो भी अधिक बने। इंडस्ट्रियल में देखते हैं तो मधु उत्पादन के लिए मधुवाटिका अथवा मधुमक्खी फार्म भी बनाए जाते हैं, जहाँ पे ये पूरा फार्म इस टाइप से देखिए मेंटेन करे जाते हैं कि मधुमक्खियां अपने छत्ते बनाकर शहद को रख सकें। मधु की कीमत अथवा गुणवत्ता मधुमक्खी के चरागे अर्थात उनके मधु एकत्र करने के लिए जो आप वो किस फूल पे से वो रस को चूस रही हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक वो किस प्रकार के फूलों पर ज्यादा रहती हैं, किस प्रकार के फूलों से किस प्रकार का शहद बनता है, ये सारी एक नॉलेज इकट्ठा करके वैसे ही फूल प्रोवाइड करे जाते हैं, वैसे ही उनको एक उनका क्षेत्र डेवलप करा जाता है। और इस प्रकार देखते हैं पूरा एक इंडस्ट्री है जो एक हनी क्रिएट करती है, जो आपका एक जो शहद है उसका भी ये एक देखें पूरा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। तो ये पूरा आ गया मधुमक्खी पालन। तो हमने गाय भैंसों का पालन देखा, हमने मत्स्य का पालन देखा, हमने मुर्गियों का पालन देखा, हमने मधुमक्खी का पालन देखा कि किस प्रकार ये सारे जो हमारे जीव जंतु हैं, पशु हैं, वो हमारा किसी ना किसी रूप में एक भोजन का स्रोत बन रहे हैं। तो मछली उत्पादन का नोट्स देखते हैं। मछली उत्पादन में पक्षयुक्त मछलियां, कवचीय मछलियां जैसे प्रॉन तथा मोलक सम्मिलित हैं। मछली प्राप्त करने की दो विधियां हैं, प्राकृतिक स्रोत, मछली पालन। मछली के दो जल स्रोत होते हैं, समुद्री जल तथा ताजा जल। सर्वाधिक प्रचलित मछलियां पॉम्फ्रेट, मैकर, टूना, सार्डाइन, बॉम्बडक। आर्थिक महत्व वाली समुद्री मछलियां मुलेट, भेटकी, पर्ल स्पॉट, कवचीय मछलियां झींगा, मसल तथा ओयस्टर। ओयस्टर का संवर्धन मोतियों को प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। मधुमक्खी पालन में हम देखते हैं व्यावसायिक स्तर पर मधु उत्पादन के लिए एपिस सेरना इंडिका, एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरी का उपयोग करते हैं। इटली मक्खी की क्या खासियत है? ये मक्खी का प्रयोग मधु के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इटली मक्खी में मधु एकत्र करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, वे डंक भी बहुत कम मारती है, वे निर्धारित छत्ते में काफी समय तक रहती है और प्रजनन बहुत तीव्रता से करती है। मधु की गुणवत्ता की बात करते हैं तो मधु की कीमत व गुणवत्ता मधुमक्खियों के चरागाह अर्थात उनको मधु एकत्र करने के लिए उपलब्ध फूलों पर निर्भर करती है। तो जो हमने पढ़ा था हमेशा की तरह आपको नोट्स रूप में दिखाया है, इसके साथ हमारा सेशन खत्म हो रहा है और ऊपर से हमारा चैप्टर भी खत्म हो रहा है। लेकिन अभी आपके सेशंस होने हैं जिसमें हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।